जो भी जुड़े हैं अपना नाम कमेंट करें, लाइक भी कर दें और अपना कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन भी लिख दें। प्रमोद यादव, ओके प्रमोद यादव जी। अपना अपना क्वेश्चन करो टाइप, लाइक भी करो। 3 लोग और 2 लोग और जुड़े हैं, 3 लोग हो गए। अब बताएं, आप लोग भी अपना नाम टाइप कर दो और क्या क्वेश्चन आप वो भी टाइप कर दो। सुनील साहनी, गुड सुनील। क्वेश्चन आप अपना क्वेश्चन सब लोग करो। द प्रिसीजन प्रोग्रामर, हेलो प्रथम, हाँ गुड प्रथम। सारे लोग जुड़ जाओ, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग देखेंगे, नहीं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे प्रॉब्लम आती है वो बताते हैं। गुड आफ्टरनून जहा इंजीनियरिंग, गुड आफ्टरनून जी। लाइक भी सब लोग कर दो और क्वेश्चन अपने लिखते जाओ अपने क्वेश्चन कमेंट में। देखो ये लाइव इसलिए होता है कि आपके जो डाउट हैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए लाइव है। तो आप लोग अपने कमेंट करें, ठीक है, जो भी आपका कुछ पूछना है। एक्चुअली क्या आज छुट्टी था, इसी वजह से मैं 3 बजे ही आ गया लाइव। बाकी मैंने आप लोगों से टाइम पूछा है, आप लोग टाइम बता नहीं रहे हो। कोई लोग 6 बजे बुला रहे हो, कोई 10 बजे, कोई रात को। क्वेश्चन ये है कि अगर सर्कुलर पॉकेट है और हमको टूल सेंटर में उतारना है तो कैसे मैनेज करेंगे? ओके, उसके लिए आपको टूल को अप्रोच कराना है। अप्रोच में आपको एक पैटर्न बनाना पड़ता है, ठीक है? पैटर्न पे रीड करा देना है, ठीक है?
अपने अपने क्वेश्चन करो। सर अच्छा, लीड एंड लिंक्स के बारे में। अभी मेरे को ये बताओ सुनील साहनी जी, लीड इन लीड आउट आपको आउटर मशीनिंग में सीखना है या कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल पे मशीनिंग सीख में आपको लीड इन लीड आउट करवाना है, या किस पोजीशन के लिए? मेनली लीड इन लीड आउट ना पोजीशन के हिसाब से होता है कि आउटर में मशीनिंग करना है या आपके पॉकेट के अंदर मशीनिंग करना है, या कोई वेब वाली प्रोजेक्शन है यानी स्टीप एंड शैलो वाली प्रोफाइल है, किस टाइप की प्रोफाइल में आपको सीखना है। बाकी एक स्पेशल वीडियो में इस पे सेट कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ कि डाटा जिस पे आपको ना केवल देख के ही और वही वैल्यू डालने रहेंगे आपको, ठीक है। बाकी फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस का मतलब ये होता है कि मान लो पहला चॉइस आप ले रहे हो कि मेरा रैंप में कटर उतरे, पैटर्न बनाने की जरूरत, पैटर्न बनाने की जरूरत ही क्या? देखो, पैटर्न बनाने की जरूरत तब होती है जब आप 2D प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, और 3D के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हैं। अच्छा सुनील, थैंक यू। प्रमोद, क्या है आपका क्वेश्चन है कि पैटर्न क्यों बनाएं? पैटर्न आपको 2D प्रोग्रामिंग जब करते हो तब पैटर्न का उपयोग किया जाता है। बाकी 3D प्रोग्रामिंग में भी जैसे पैटर्न फिनिशिंग है, ठीक है, और आपका फ्लो लाइन स्ट्रेटजी है, इन सारी स्ट्रेटजी में आपको क्या करना? अच्छा, ऑल गेमिंग, हाँ ठीक है ठीक है, अभी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं। ठीक है, कैसे न कई मॉडल को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या था कि मेरे को एक मॉडल उठाता हूँ। कल वाले क्वेश्चन का पहले आंसर देता हूँ, ऑल गेम वाले के। तो सबसे पहले 2D कर प्रोफाइल में माइनस में शो करने से 3D आपका, अभी आपका ये अभी स्क्रीन शो हो रहा है तो बता देना सब लोग। सॉफ्टवेयर को ओपन होने दीजिए। ये तो फोर्थ एक्सिस का है, अभी मैं फोर्थ एक्सिस वाला भी आप लोग को बताऊंगा। फोर्थ एक्सिस वाले पे नहीं कुछ करना है, पहले मैं जो सिंपल सिंपल आंसर है उनको क्लियर करता हूँ। मान लो एक इंपोर्ट ले लेता हूँ एग्जांपल से, 2D जी के क्लोज कर दिया, 2D वर्क फॉर्म नहीं, इंपोर्ट एग्जांपल 2D जी के। मान लो आपके पास ये मॉडल आ गया ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल मॉडल ऑलरेडी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो मेरे को ये मॉडल है, पहले वर्क प्लेन लगा देते हैं और एक्टिवेट कर देता हूँ ऐसे। मान लो सेम ऐसे मॉडल, इसको एक तो मिरर वाला ऑप्शन था, लेकिन आप मल्टीपल मॉडल चाहते हो तो क्या करना है, मान लो आपको यहाँ से, नहीं तो यहाँ आप वर्क प्लेन लगाओ, ठीक है, सीधा सिंपल सी बात। वर्क प्लेन लगाते हैं इसको, इस वर्क प्लेन को ऐसे एडिट कर देते हैं। आपको कभी वर्क प्लेन एडिटर पे जाना हो, यहाँ से जाके ना इस पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है, और वाई इसको 0 कर देते हैं। 0 पे पहुंच गया, अप्लाई, एक्सेप्ट और कैलकुलेटेड। अभी मैं दोबारा से मॉडल मेरे को लेना है इंपोर्ट, यहाँ पे रिसेंट मॉडल में जाओ, एक और कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो आता जाएगा। अब इसको जैसे ये आ गया,
इसको यहाँ से एडिट में ट्रांसफॉर्म कर दो और मान लो मेरे को यहाँ से 10 mm ऊपर से आपको पूरी वैल्यू जितनी आपकी वैल्यू है, जैसे आपको ये है ना यहाँ 400 है, पहले यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर दो 420 mm, 420 एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये मॉडल ट्रांसफर हो गया और इसके बीच में 20 mm गैप हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, अभी एक मॉडल और कर लो ऐसे, दोबारा से ऐसे रिसेंट में जाओ, 2D DG के तीसरा नंबर आ गया, इसको यहाँ पे एडिट में जाओ। अभी वाई की वैल्यू एक बार देख लो, यहाँ से कितना mm है, 260 है, तो 280 mm माइनस में करना है तुम्हें। तो इसको कॉपी करो, यहाँ से एडिट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे -280 mm और वाई में कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट, फिर दोबारा मॉडल लो, रिसेंट एग्जाम्पल, चौथे वाले को जस्ट एडिट करो। अब यहाँ पे जो मॉडल है उसको पहले क्या करना है आपको, एक तो आप रोटेट वगैरह भी करके कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल तुमको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, वाई दोबारा ऐसे आप ये इसको क्या कर सकते हो कि एक वैल्यू आप डाल दो, जैसे मान लो वाई मैंने कर दिया। ठीक है, तो वाई माइनस आ गया, फिर एक्सेप्ट करो, फिर इसी मॉडल को दोबारा से एडिट ट्रांसफर में जाओ और इसको यहाँ से कितना वैल्यू लेता है, 420 है। ठीक है, एक्सेप्ट कर दो, तुम्हारा 4 मॉडल बन गया। अगर अब तुम चाहते हो कि सेंटर से तुम लगाना चाहते हो, ऐसे सेलेक्ट करो, लॉक कैलकुलेट कर दो। ठीक है, लॉक कैलकुलेट हो गया, सेंटर में तुम्हारे वर्क प्लेन लग गया। ठीक है, अब इस 4 मॉडल एक ही मॉडल हो जाएगा, इसको एक्टिवेट कर दो, लॉक कैलकुलेटेड। ठीक है, ऐसे कर दो। ठीक है, अगर ऐसे चाहते हो तो वैसे बना दो, एक पे प्रोग्राम बनाओ, सारे को ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है, टूल पाथ को ट्रांसफर कर दो। कैसे टूल पाथ, कोई टूल पाथ बनाना है, टूल पाथ बनाने के बाद मान लो कोई ये टूल पाथ बन गया। ठीक है, ये टूल पाथ बन गया, इसको क्या करना है आपने, ऐसे राइट क्लिक करके एडिट में जाके इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। ठीक है, जब आप टूल पाथ बना दोगे। ये था आप क्वेश्चन ऑल गेमिंग, आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आया ऑल गेम। अब सर एक वीडियो पावरमिल कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखो एक्चुअली क्या है, मैं क्रैक वर्जन को मैं इंस्टॉल नहीं करना बता सकता हूँ, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम होती हैं, आपको चैनल के थ्रू सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं, तो आप लोग को सजेशन दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो ना कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मुझे जीरो से प्रोग्रामिंग करना है, सीखना है। देखो आपको जीरो से सीखना है तो आप मेरे वीडियोस देख लो सारे, अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, सुनील सिंह, गुड आफ्टरनून इंजीनियर बीपी मैकेनिकल ब्लॉक। आलगेम, तुम आपका क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला आपको, बता दो एक बार ऐसे। हाँ हाँ, ठीक है, और हाँ ये वीडियो रिकॉर्ड होता है और मैं अपलोड करता हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी क्या था, एक क्वेश्चन था आपके, इनको करता हूँ मैं डिलीट। कहाँ गया, प्रथम तुम्हारा क्वेश्चन प्रथम हो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, अगर हो लाइव तो बोलो यस। सर अगर हमारा कोई प्रोग्राम बना है और उसमें हम, ओके प्रथम, एक मिनट मैं प्रथम का क्वेश्चन कर लेता हूँ आंसर, उसके बाद फिर मैं आप लोग को आपका आंसर देता हूँ। अभी क्या ये मॉडल है, मैंने सारा डिलीट कर दिया, बस एक ही रख रहा हूँ, सारे को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ से इसको टूल पाथ को डिलीट करो, उसके बाद ये डिलीट होगा, वर्क प्लेन लगाओ।
प्रथम का क्वेश्चन था कि अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ 2D कर्व प्रोफाइल में तो आपका टूल पाथ शो नहीं होता। देखो, पहली बात, आप अगर, ठीक है, अगर आपका यहाँ से अंदर जाएगा टूल पाथ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो आपका वो मॉडल को काट रहा है, ठीक है। मान लो मैंने पैटर्न बनाया, यहाँ से एक पैटर्न बना दिया, कंपोजिट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यहाँ से कर दिया मर्ज, सिंगल हो गया, एक्सेप्ट, यहाँ पे डेप्थ दे दिया, ठीक है, क्लाइम भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, सुनो, स्क्रीन सब लोग को शो हो रहा है क्या? मेरा स्क्रीन सब लोग को शो हो रहा है? अभी स्क्रीन शो हो रहा था, तो एक चीज दिखाना है कि आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रहा था अभी? ओके। अभी क्या है, कुछ लोग का ना क्या होता है कि ऐसे ना उनका हिल जाता है, आपका जो भी आपके जैसे रिबन बार है, टूल एक्सिस बार है, ठीक है, स्टेट बार हिल जाए, तो आपको क्या करना है ना, इस पे क्लिक करना है, जो ये आपका, इस पे क्लिक करना है, तो देखो एरो देता है, यहाँ पे अभी एरो दे रहा है ना, जो देखो ये एरो दे रहा है, देखो यहाँ एरो दे रहा है, तो आप ना उस एरो पे जाके ऐसे छोड़ना होता है, जैसे ले जाके छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक वो अपने उस पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। मान लो मेरे को 10 का एंड, 8 का एंड में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टॉलरेंस दे दिया 20 माइक्रोन का। अभी 0 पे चलाते हैं, फिर उसके बाद फिनिश माइनस में करके दिखाते हैं आपको। लिमिट, ठीक है, 1 एम का डेप्थ ऑफ कर दे देते हैं, थोड़ा टाइम कम लगेगा हमारा। यहाँ से वर्क प्लेन लगा देते हैं, ये सारा कुछ उसका कैलकुलेट कर देते हैं। अभी देखो, आपका अगर गलत डायरेक्शन है सेटिंग, तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से कर दिया हमने रिवर्स डायरेक्शन अंदर साइड में, और कट गया, ठीक है। अभी इसको मैं करता हूँ कॉपी, अभी ये है 0 पे, अब मैं मान लो यहाँ पे कर्व थिकनेस में -0.5 कर देता हूँ, माइनस में वैल्यू डाल दिया, इसको कर देता हूँ -0.5, यहाँ पे भी डालना पड़ता है एक्स वाई में, और यहाँ से 0 कर देते हैं, चलो को 0 कर, और कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो, अभी आपका मॉडल ये जा रहा है, इसके अंदर कट रहा है, देखो टूल, ठीक है। अब गुड आफ्टरनून प्रमोद, ओके प्रिसीजन प्रोग्रामर प्रथम, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, तुम अगर कोई दिक्कत होगी तो अपना क्लास में दोबारा से भी क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लियर, गुड, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन है कि अभी इंजीनियर वाले का क्वेश्चन है, सर प्लीज बताइए, प्रॉब्लम होता है अगर हम टूल होल्डर 16 में और 32 में लगा के कैसे चेक करेंगे हमारा टूल चलेगा कि नहीं, कोलिजन। देखो, उसके लिए आपको ना प्रॉपर टूल का ना बनाना पड़ता है ज्योमेट्री, यानी उसका पूरा टोटल नॉमेनक्लेचर तैयार करना पड़ता है। गुड आफ्टरनून जितेंद्र, कैसे हो जितेंद्र? देखो, कभी भी टूल बनाना है, मान लो तुम टूल बना रहे हो, ठीक है, ये 8 का एंड मिल है, उसके बाद उसमें सैंक ऐड करो यहाँ से, ठीक है, सैंक ऐड करो, ठीक है, सैंक ऐड करने के बाद फिर उसके बाद इसमें से होल्डर ऐड करो यहाँ से, ठीक है। मान लो मेरा डाया 60 mm का आपका होल्डर हो गया, यहाँ से 60 mm का होल्डर डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया ओवरहैंग लेंथ 100 mm, ठीक है। तो आपका जैसे ये हो गया, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका होल्डर हो गया,
अब आपको देखना है कि आप ऐसे जब चलाते हो, आपको जो 8 का कटर है, 100 mm लेके जाना है और मेरा जब वैल्यू यहाँ पे है 100 mm है, ठीक है? अब मैंने टूल कम पकड़ा हुआ है, ठीक है? और होल्डर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको कोलिजन चेक करना ही पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर जो आपके पास होल्डर है, उस होल्डर का यहाँ पे, ठीक है, नोमेनक्लेचर तैयार करो। उस मॉडल को, आपके होल्डर को ड्राइंग वगैरह, यानी आपका जो ये प्रोफाइल है वो बनाना पड़ेगा आपको। अगर नहीं आता बनाने तो आप मेरे को होल्डर का वो देना डिटेल, मैं आपको बना के दिखा दूंगा और आपको दे दूंगा कि आप ऐसे बना लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यहीं से बन जाता है। टिप यहाँ पे डालना होता है, उसका लेंथ डालना होता है, सैंक ऐड करना होता है, यहाँ से होल्डर ऐड करना होता है और होल्डर की प्रोफाइल, अगर आपके पास कोई मॉडल आपने 3D ड्राइंग बना रखी है तो आप उसके होल्डर की प्रोफाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है? सर एक क्वेश्चन और है। समझो कि मेरा पॉकेट साइज 39 बाई 39 है, उसको बाद में कॉपर उतरेगा स्पार्क मशीनिंग में, तो कितने स्टॉक छोड़ के प्रोग्राम बनाऊं कि स्पार्क होने के बाद साइज 39 रहेगा? ओके, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये है आपका इलेक्ट्रोड प्रोग्रामिंग। अब सब लोग सुन लो, अच्छे से सुनना। इलेक्ट्रोड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है और इलेक्ट्रोड का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड का फंक्शन देखो। इलेक्ट्रोड एक टाइप का टूल ही है। जैसे हम वीएमसी में टूल लेते हैं कटिंग के लिए, वैसे हम ईडीएम मशीन यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन में हम लोग क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोड लेते हैं। यानी वो भी एक टूल ही होता है और वो टूल का अलग अलग मटेरियल का होता है। कोई कॉपर का कहीं पे यूज होता है, कॉपर का भी होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का भी होता है, ठीक है, सोने का भी होता है। लेकिन बहुत, अब मत सोचना कि सोना से कंपनी में यूज, वो बहुत प्रिसाइज वर्क होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा नीड होती है वहां पे आप यूज करते हैं, ठीक है? तो आप जो कॉपर होता है, कॉपर का हम मिरर फिनिशिंग के लिए हम कॉपर का उपयोग करते हैं, ठीक है? ग्रेफाइट का क्या होता है? ग्रेफाइट फास्ट मशीनिंग करता है, हाई रिमूवल रेट होता है, जल्दी जल्दी कटिंग करता है ग्रेफाइट। लेकिन कॉपर का क्या होता है? कॉपर आपका ग्रेफाइट की अपेक्षा कम स्लो कटिंग करता है, ठीक है? और लेकिन ग्रेफाइट वियर आउट जल्दी होता है और कॉपर वियर आउट कम होता है। अब देखो, क्या क्या था, कौन थे आप? हाँ, आलगेम। आलगेम, सुनो, क्या था कि आलगेम, अगर मान लो तुमने पॉकेट बनाया है, अब तुम्हें ये देखना है कि तुमने कितना मटेरियल छोड़ा है। यानी आपने रफिंग में, मान लो आपने बना दिया 38.8 बना दिया, 0.2% मटेरियल छोड़ दिया, ठीक है? अब उसके दो, और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है आप कितने एक्यूरेसी में आपको पॉकेट को बनाना है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रोड जो बनाना है, देखो 0.2 मटेरियल काटना तुम्हें। अब जो तुम्हारी मशीन है, यानी ईडीएम मशीन है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन है, उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है कि वो आपका 0.1 स्पार्क गैप पे या 0.15 स्पार्क गैप पे, अगर मान लो मोस्टली आप जो कॉमन होता है 0.15 और 0.1 फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं, 0.25 और 0.3 तक हम यूज करते हैं रफिंग के लिए। लेकिन कॉमन आपका 0.15 आपका फिनिश और रफिंग 0.25, ये कॉमन होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है ज्यादातर। बट डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी। हम कुछ लोग ऐसा होते हैं जो 50 माइक्रोन पर साइड का स्पार्क गैप देते हैं। तो जो आपने मटेरियल उसके अंदर छोड़ा, यानी 38.8 बनाया हुआ साइज, उसमें क्या होगा, आपको जो इलेक्ट्रोड बनाना है वो इलेक्ट्रोड का साइज छोटा बनाना है, ठीक है? मान लो आपका 40 बाई 40 का जॉब बनाना है, तो आपके 40 में से आपको कम, आपका स्पार्क गैप कम कर देना है। मतलब कि आपको 0.25 पर साइड अगर मान लो रफिंग में गए तो 0.5 यानी 39.5 बना देना है आपको। जैसे आपका है 39.39 का बनाना है, तो आप क्या करो 38.5 का बना दो रफिंग के लिए। यानी आपका कलेगा वो 0.25% मेटेरियल छोड़ के आपका मशीनिंग कर देगा, ठीक है? उसके बाद फिनिशिंग इलेक्ट्रोड लगेगा। फिनिशिंग इलेक्ट्रोड क्या करेगा, आपका जो साइज होगा एग्जैक्ट साइज, जो आप स्पार्क गैप दोगे, वो मशीन उतना स्पार्क जनरेट करेगी और वो आपका एक्चुअल साइज क्रिएट कर देती है, ठीक है? समझ में आया तो ठीक है, ऐस कर दो, और नहीं समझ में आया तो और बताओ, मैं और दोबारा से बता देता हूँ।
भाई लेकिन लाइक नहीं आ रहे हैं यार। लाइक देखो 7-8 10-10 लोग जुड़ रहे हैं और लाइक कोई नहीं। भाई लाइक तो कर दो। सर ट्रांसफर डिस्टेंस के बारे में बताइए। अभी ट्रांसफर में अभी किया था। ट्रांसफर डिस्टेंस मतलब कि आपका समझ में आ गया। गुड, गुड बहुत अच्छी बात है। लाइक भी कर दो सब लोग। सुनील साहनी, ट्रांसफॉर्म डिस्टेंस। देखो ट्रांसफॉर्म डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आपका जो मॉडल है, मॉडल पे कितना गैप देना चाहते हो? वन मॉडल तो के पर साइज 0.25 स्टॉक छोड़ दूंगा। हाँ, अगर आप 0.25 पर शॉट छोड़ोगे ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कौन सा, किस चीज में कंफ्यूज हुए? तुरंत बताओ, मैं तुरंत उसका सोल्यूशन देता हूँ। मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ। आप जो पूछोगे वो बताऊंगा। 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। इसलिए लाइव आता हूँ, इसीलिए आप लोग को सिखाने के लिए। ठीक है। अच्छा, उनका साइन आपका सुनील साहनी का था। सर इलेक्ट्रोड के बारे में बताएं जो। अच्छा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक्चुअली ना, अगर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोड जो होता है आपका मशीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे जो मिरर फिनिशिंग पार्ट के जो आउटर, जैसे आपका ये है, ये मान लो इसके मैट फिनिशिंग है ना, इस पे मिरर फिनिशिंग। तो इसकी जो प्रोफाइल है ना, इस पे स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपका कैविटी जो होगा, क्योंकि ये आउटर सेल्फ है। आउटर सेल्फ। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट से भी आप कटिंग करते हैं। जैसे कॉपर से आप इलेक्ट्रोड बनाते हो ना, वैसे ग्रेफाइट से भी इलेक्ट्रोड बनता है। ठीक है। ग्रेफाइट से बहुत जल्दी कटिंग होती है, रफ कटिंग होती है, फिनिशिंग भी हो जाती है। बट रफ कटिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर 1 घंटा आपका कॉपर वाले इलेक्ट्रोड से लग रहा है ना, तो आपका 45 मिनट या आधा घंटा लगेगा आपके ग्रेफाइट वाले कटर मटेरियल से। ग्रेफाइट वाले मटेरियल से आप इलेक्ट्रोड अगर बनाते हो। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? फिनिश और रफ में मटेरियल कितना रखना है? अच्छा, देखो वही मैं बोल रहा हूँ। आपका जो मशीन है ना, मशीन पे डिपेंड करता है आपकी मशीन कितने स्पार्क गैप पे चल जाती है। कुछ मशीनें होती हैं जो 0.15 के स्पार्क गैप पे भी चल जाती है फिनिश में। कुछ मशीन की लिमिटेशन होती है कि वो 50-60 माइक्रोन से ज्यादा ही आपका फिनिश में स्पार्क गैप नहीं ले पाती हैं। कुछ होती है 0.5 तक स्पार्क गैप में चल जाती हैं। कुछ मशीनें होती है 0-0 स्पार्क गैप पे चल जाती हैं। ठीक है। अभी मकीनों की मशीन लोगे, उसको ना जितना आपका मॉडल है, उसमें पैरामीटर्स हैं कि आपका जितना मॉडल का आपके इलेक्ट्रोड का साइज है, उतना आप 0-0 स्पार्क गैप पे चलाओगे ना, तो आपका 0-0 स्पार्क गैप पे बना देगा। बट क्या होगा, जितना इलेक्ट्रोड का साइज होगा उतना ही बनाएगा वो। ठीक है। स्पार्क नहीं लेगा। आपका स्पार्क गैप जो होता है, जो 0.25 0.15 मटेरियल एक्स्ट्रा काटता है, वो चीज नहीं होता है। स्पार्क गैप का मतलब समझो क्या होता है, कि आपका कोई साइज है, साइज को बनाना है, तो आप उस चीज को छोटा बनाओगे, इलेक्ट्रोड को छोटा बनाओगे, तो आपके इस स्पार्क से क्या करेगा, आपका साइज को मेंटेन करता है, बनाता है वो। माय नेम दालचंद। दालचंद सर जी, ओके जी। दालचंद जी, कोई क्वेश्चन आपका? अभी इंजीनियर बीपी मैकेनिकल ब्लॉक जी, आपको क्लियर हुआ रफ और फिनिश का? सर डेलकम में रेस्ट मशीनिंग में टाइम रिड्यूस करते हैं। लिंक सर्कुलर आर्क डिस्टेंस का ऑपरेशन नहीं हो रहा है पीएमसी में। देखो क्या हो रहा है, सर्कुलर आर्क कर रहे हो तो क्या वो सर्कुलर आर्क ले रहा है कॉर्नर पे ऐसे ऐसे करके, या नहीं ले रहा है? आप अपना फोटो, शायद आपने व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाला था ना, आप ना मेरे को व्हाट्सएप पे वो आपको फोटो भेज दो। आपने जो सर्कुलर आर्क किया बनाया हुआ है, ठीक है, वो एक्चुअल में सर्कुलर आर्क बनाया हो कि नहीं, आपका सर टूल कॉर्नर पे सर्कुलर आर्क ले रहा है कि नहीं, ऐसे ले रहा है कि नहीं घूम घूम के। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, डिपेंड अपॉन मशीन एक्यूरेसी, डिपेंड अपॉन मशीन की पैरामीटर्स। ठीक है। ये चीज है कि आपको आपको कितना पैरामीटर्स पे आपकी मशीन चल सकती है, कितने एम्पियर का आपका करंट को फ्लो कर सकती है। ठीक है, ये चीज होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन?
ओके सर क्लियर गुड बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार नहीं 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सुनील का क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्म डिस्टेंस के बारे में बताइए, ठीक है? मैंने अभी बताया था ना कि मॉडल को आपका जो मॉडल है मॉडल को ना भाई आपका जो मेरा नंबर है ऑलरेडी उस पे व्हाट्सएप वाला मेरा उसमें आपका ऑलरेडी है। हमारा जो थंबनेल होता है ना थंबनेल में ऑलरेडी होता है। अगर नहीं मिलेगा तो चलो कोई नहीं, कर ही देंगे आपको बता देंगे, ठीक है? अभी सुनील साहनी का क्वेश्चन था डिस्टेंस के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। अभी सुनील साहनी अभी देख रहे थे ना आप ऐसे हमने अभी क्या किया था मॉडल को ट्रांसफर डिस्टेंस किया था। तो वो क्या होता है मान लो एक और मॉडल इंपोर्ट कर देता हूँ रिसेंट से। अभी एक मॉडल आ गया इसको यहाँ से डिस्टेंस में यहाँ ट्रांसफर में जाके ये जो आपका ट्रांसफर डिस्टेंस हुआ ना ये आपके मॉडल को ना जिस वैल्यू में ये आपका एक्सिस होता है, ठीक है? कि किस एक्सिस पे आपको आगे बढ़ाना है आपके मॉडल को जैसे मान लो मैं यहाँ पे 420 कर रहा हूँ। 420 क्या 400 का मॉडल था। मैं चाहता हूँ कि दोनों मॉडल के बीच में 20 एमएम का गैप हो। मैं अगर 10 एमएम का गैप कर दूँगा तो 10 एमएम 410 कर दूँगा तो जब 410 ही जाएगा एक्स में ऐसे। ठीक है ऐसे। तो ये जो आपका मॉडल आपका 400 का था और बी इसके दोनों के बीच में मैंने 10 एमएम का गैप दे दिया। जैसे यदि इसको क्लिक करोगे ऐसे देखो, ठीक है? तो 10 एमएम का अराउंड दिखा रहा है आपको, ठीक है? 9.9991 यानी 10 में एमएम ही है, ठीक है? ये आपका सुनील, ठीक है? समझ में आया? सर हमारा भी बता दो। मनोज क्या क्वेश्चन था यार? टूल पाथ में फ़ोल्डर बना के फर्स्ट एंड सेकंड अलग-अलग फ़ोल्डर। अच्छा, मतलब कि आप चाह रहे हो कि टूल पाथ में फ़ोल्डर बनाना है फर्स्ट एंड सेकंड अलग-अलग। ओके, ठीक है। तो वो तो यहाँ से बन जाता है ना? 1 मिनट। मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? सर्कुलर आर्क में चल रहा है। सर नहीं मिल रहा है आपका नंबर। लो। मिल गया अब नंबर? मनोज का क्वेश्चन था कि फ़ोल्डर कैसे बनाना है, ठीक है। टूल पाथ है ना टूल पाथ? यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे आओगे क्रिएट फ़ोल्डर है, इस पे क्लिक कर देना है और फ़ोल्डर जैसे बन गया, उस फ़ोल्डर को एक्टिवेट कर देना है। अब इसके अंदर टूल पाथ बनाओ, मान लो एक कर दिया, एक टूल पाथ आ गया, ठीक है? इसके अंदर देखो, एक टूल पाथ ऐड हो गया, ठीक है? अब इसका प्रोग्राम बना लो। सेम आपका सेटअप के अनुसार ही जैसे सेटअप का होता है वैसे ही कॉन्सेप्ट वही है। बस आपको जैसे अभी दूसरा तुम फ़ोल्डर बनाना चाहते हो, एक और फ़ोल्डर बना दो। दूसरा फ़ोल्डर आ गया, इस फ़ोल्डर को एक्टिवेट कर दो, ठीक है? उसके बाद आप किसको क्रिएट टूल पाथ कर दो। जो भी लेना चाहते हो मान लो इसको लेना चाहते हो, ले लो, ठीक है?
अब इस प्रोग्राम बना दो। यहाँ पे प्लस में देखते रहोगे, आपका सारा ऐड होता रहेगा, ठीक है? उसके बाद जब आप प्रोग्राम राइट करोगे, तो आप इस फ़ोल्डर के सारी चीज़ को सेलेक्ट करके अब प्रोग्राम राइट कर देना, ठीक है? समझ में आया मनोज? जो भी अभी आए हैं, वो लाइक करो और अपना नाम कमेंट कर दें। मनोज, अगर कोई ऐसा चीज़ दिक्कत, शायद आप शायद कल का आपका कुछ क्वेश्चन था कि सैलरी वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था ना, कि 15 साल एक्सपीरियंस होल्डर हो और शायद सैलरी वगैरह का ऐसा कुछ इश्यू था मनोज? अगर मैं याद है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर सही है तो ऐस करो। और सर क्वेश्चन देखो ऊपर, कौन सा क्वेश्चन था आपका? सर जब सर्कुलर आर्क पॉकेट में मशीन करते हैं तो लाइन आ जाती है, उसमें कौन सा लीड इन लीड यूज करते हैं? ओके। अच्छा मनोज, क्वेश्चन है आपका प्रिसिशन इंजीनियरिंग, क्लोज कर देते हैं इसको। यहाँ से ले लेते हैं रिसेंट कोई प्रोजेक्ट, मान लो यही खोल लेता हूँ। देखते रहना प्रिसीजन इंजीनियर, प्रथम देखते रहना जो मैं कर रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने लीड एंडिंग्स का डाल दिया था ना, हॉरिजॉन्टल आर्क कर देना है 45 डिग्री और कटर का हाफ डाल देना। मान लो मैं कौन सा कितने डिग्री कितने का कटर यूज कर रहा हूँ, 8 का तो कर रहा हूँ। तो लीड एंडिंग्स में आपको क्या करना है 4 में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखो सर्कुलर आर्क ले रहा है। अगर आप चाहते हो कि मतलब डेप्थ ऑफ कट, तो यहाँ से लिमिट लगा लो, डेप्थ ऑफ कर दे दो। और देखो क्या तुम्हें करना है लीड एंडिंग्स में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आर्क करना है इधर, और 45 डिग्री कर दो या 90 डिग्री कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लीड इन लीड आउट हॉरिजॉन्टल आर्क कर दो फर्स्ट चॉइस, और लिंक्स में दोनों चॉइस स्टेट स्टेट कर दो, ठीक है? स्टेट देखो आपका क्या, ये आपको हॉरिजॉन्टल आर्क ले रहा है और ये आपका सीधा स्टेट हो जा रहा है, ये दोनों, ठीक है? समझ में समझ में आया प्रिसीजन इंजीनियर प्रथम? क्लियर सर, गुड सर। लीड एंड लिंक्स का आप प्रॉपर वीडियो बनाएं जिस क्लियर हो जाए कि देखो, अभी देखो मैं, अभी एक क्वेश्चन किसी और का भी था, मैंने वही क्वेश्चन पूछा था, आपको किस टाइप की प्रोफाइल पे आपको लीड एंड लिंक्स को अप्लाई करना है। अभी देखो पॉकेट के अंदर था, सीधी वाल थी या आउटर का था, तो उसमें क्या हो रहा था कि आप हॉरिजॉन्टल आर्क ले सकते थे। आपका रफिंग रफिंग चाहे फिनिशिंग करो,
आप हॉरिजॉन्टल आर्क ले सकते थे। लेकिन मैं इसलिए पूछा हूँ डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, उसके हिसाब से आपका होता है। बाकी मैं एक सेटिंग एक बनाता हूँ एक्सेल शीट, जिसमें मैं ना पीडीएफ बना देता हूँ किसी दिन, टाइम मिलता है। उसमें ना मैं जितने टाइप के आपके जैसे जिस टाइप के आपके मॉडल्स होंगे ना, मॉडल के हिसाब से आपका 10-15 मॉडल के हिसाब से एक बना दूँगा वो पीडीएफ, ठीक है? सूरज, ओके, नमस्कार। नमस्ते सर, अंडरकट ड्राफ्ट एंगल के कैसे पता करें? ओके, अभी बता देते हैं। अजीत गुप्ता, स्वैप एक्सिस बताइए सर कैसे मॉडल को सीधा करेंगे? ठीक है, समझ गया। ये लो, आपके दोनों लोग का आंसर देता हूँ सबसे पहले। एक और खोल देते हैं मॉडल। किसी को पानी पीना है तो बता देना भाई। बेसिकली दे यहाँ से पहुँचा नहीं सकता हूँ, लेकिन मन करेगा तो पी लेना। अभी मान लो कोई आपने मॉडल इंपोर्ट किया, सपोज दैट मैंने मॉडल इंपोर्ट कर दिया, ये मॉडल इंपोर्ट कर दिया, ठीक है? अब मेरा मॉडल ऐसे आया हुआ है, सारे को डिलीट कर देते हैं। मान लो मेरा का मॉडल ऐसे आया हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्लॉक कैलकुलेट करता हूँ, वर्क प्लेन लगाते हूँ यहाँ से। अभी देखो, अभी क्या मेरे को इधर जेड ऊपर करना है, तो देखो जेड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। मुझे इसको सही करना है, तो मुझे इस पे राइट क्लिक करो, वर्क प्लेन एडिटर पे। आप चाहे जैसे वर्क प्लेन एडिटर पे जाना, उसके पास जाना स्वैप एक्सिस पे। स्वैप एक्सिस में जाने के बाद ये 3 विंडो होती हैं। अभी देखो पहला सेलेक्ट कहाँ पे, जेड एक्सिस, तो पहले वाले पे क्लिक करना है, जेड एक्सिस। दूसरा सेलेक्ट कहाँ पे, एक्स पे, तो मेरे को एक्स इधर चाहिए, अगर इधर डायरेक्शन में चाहिए तो मैं इधर वाले पे क्लिक करूंगा, वाई ऑटोमेटिक हो जाता है, एक्सेप्ट हो गया। और इसी को दोबारा ऐसे राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर दो, ठीक है? दोबारा से ब्लॉक कैलकुलेट कर दो, ठीक है? अगर मान लो तुमने अभी तुम्हारा यहाँ बन गया, अगर तुम्हें लगाना है यहाँ पे वर्क प्लेन, इस साइड में मान लो यहाँ पे तुम्हें वर्क प्लेन लगाना है। अभी मेरा क्या हो रहा है, देखोगे आपका जेड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, क्योंकि ऊपर साइड में किया था। इसको चेंज करना मुझे, फिर वही करना है, क्योंकि ऐसे मॉडल उठ के आता ना, फिर स्वैप पे जाना है, फिर आपको जेड एक्सिस इस पे ऐसे पहले वाले पे जेड पे क्लिक होता है, ठीक है? एक्सिस, ओके, एक्सेप्ट और एक्टिवेट, कैलकुलेटेड, ठीक है? आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। अजीत, क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर? अब क्वेश्चन किसका था? गुरुजी नमस्ते, अंडर कटर ड्राफ्ट एंगल कैसे देखेंगे? हाँ, इनका क्वेश्चन था। सही, सभी लोग लाइक भी कर दो यार, जो भी रहे हो ना लाइक भी कर दो यार। अभी क्या है मेरे को ना सीधा सिंपल सी बात, जाना है मुझे मॉडल के ड्राइंग ऑप्शन में, ठीक है? तो उसके बाद पर यहाँ से आपको पहले रेडी, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपका देखो ड्राफ्ट एंगल है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अब आपको मॉडल के ड्राइंग ऑप्शन पे जाना है, तो आप मॉडल के राइट क्लिक करिए, ड्राइंग ऑप्शन में यहाँ पे जाइए, और आपको यहाँ पे टॉलरेंस कर देना है 1 माइक्रोन। अब देखो ये ड्राफ्ट एंगल है। अब ड्राफ्ट एंगल बताओ कि इसको वार्निंग एंगल आपका 5 डिग्री है, ठीक है? कि एन एंगल डायरेक्टली अब द अंडरकट एंगल, एरिया विथ इन दिस एंगल फ्रॉम अंडरकट एंगल विल बी शेड येलो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हो ना? ए पॉजिटिव एंगल, देखो सारा कुछ यहाँ पे लिखा होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ए पॉजिटिव एंगल डायरेक्टली अबव द अंडरकट एंगल, ठीक है, विद इन
एंगल फ्रॉम द अंडरकट एंगल विल बी शेडेड येलो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखो, अभी रेड कलर है ये सारा, यहाँ पे माने माने डालता हूँ 1 डिग्री, ठीक है। ऑलरेडी येलो हो गया ना, क्यों? क्योंकि मेरा ये आपका 99 निगेटिव डिग्री है ही नहीं कोई, ठीक है। मान लो मेरे को निगेटिव डिग्री देखना है कहीं पे, दूसरा देखो खोलता हूँ, अभी पता लग जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। अभी देखो, मैंने वहां मॉडल पे क्या किया, -1 रख दिया था, यहाँ 0 0 कर देंगे तो आपको ड्राफ्ट एंगल दिखा रहा है सब साइड में। देखो यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल है ना, एंगल है। ऊपर से देखोगे तो अंडर कट हो गया, टॉप से देखोगे तो क्या हो रहा है, ये अंडर कट हो रहा है। देखो यहाँ से, देखो अंडर कट जा रहा है ना ये प्रोफाइल। तो कितने का है, कैसे पता लगेगा? आप यहाँ पे डालते जाओ वैल्यू, -1 कर दिया तो मोस्टली जगहों पे हट गया। लेकिन अभी ये देखो यहाँ पे येलो हुआ है, लेकिन अभी पूरा नहीं। माइनस, देखो तो आपका अभी भी थोड़ा बहुत है 30 डिग्री माइनस, लेकिन 30 डिग्री आपका होता नहीं, एक्चुअल में होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 1.5 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है, आपका अभी मेजर कर रहा है कहाँ से, इसके डिग्री के हिसाब से मेजर कर रहा है। तो आपको क्या करना है, निगेटिव एंगल्स के हिसाब से आप चेक कर लेना, आप पूछ लेना कि कितने डिग्री का आपका एंगल है, अगर आप इसमें ज़्यादा डिग्री ढूंढना चाहते हो तो। सर पावर मिल में साइकिल टाइम 10 मिनट, मशीन पर चलाने में 15 मिनट क्यों आता है? हाँ, गुड क्वेश्चन मनोज यादव। क्या है कि ना, जो आपका मशीन होता है ना, मशीन और इसमें सॉफ्टवेयर में एक जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के आपके जो 95-97% आपका एक्यूरेसी आ जाती है। जो आपको टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम आता है आपका, वो होता है आपका लीड इन लीड आउट का टाइम। यानी आपका कुछ मशीन होती हैं जिनका रैपिड मूवमेंट ज़्यादा होता है, 5,000, 10,000, 15,000 होता है, ठीक है। कुछ मशीनें होती हैं कि आपका कॉर्नर पे स्लो हो जाती हैं, ठीक है। हाई स्पीडिंग मशीनिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक अपने आप को कमांड ले लेती हैं और स्लो हो जाती हैं, ठीक है। और बार बार टूल क्या है, बार बार टूल उठ रहा है, ठीक है। तो आपका जो फीड रेट है, स्किम फीड रेट है, वो कितना है, वो सारा मैटर करता है, तब जाके आपका बनता है, ठीक है मनोज यादव। सर किसी मॉडल में जो कलर नहीं होता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा S7 का है, अगर ओपन साइज बताता है तो। अच्छा, एक्चुअली जो ड्राइंग होगी ना, ड्राइंग पे लिखा होता है कि आपको H7 होल बनाना है कि नहीं बनाना है, और वो ऑलरेडी बता देता है आपको कि S7 होल है। सर जी एवरी संडे लाइव हो हुआ करो। अच्छा जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमारे पास जैसा समय होगा हम लाइव होंगे, आपकी बात से हम सहमत हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करो कि देखो मेरे कुछ हमारे स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों के बारे में भी सोचना पड़ता है, उनको पढ़ाना भी होता है, तो हमने टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाता भी हूँ उनको, ठीक है। तो जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है ना, मैं आप लोग को दे रहा हूँ टाइम, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊँ, ठीक है। देखो क्या नाम था इनका, क्वेश्चन था कलर को। देखो आप मॉडल में कलर भी अपने आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑलरेडी आपके सर हाउ टू इंस्टॉल पावर मिल, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए प्लीज। इसके पहले भी एक लोग का क्वेश्चन यही था, मैंने आपको बता दिया कि एक प्राइवेसी होती है, एक आपका हम हमारे हाथ बंधे हैं इस मामले में, जिसमें हमारे हाथ खुले हैं मैं उस चीज़ को कर दूंगा, ठीक है। मेरे जिस चीज़ के लिए मेरा हाथ बंधा है, मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि आपको कलर, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कलर चेंज करना चाहते हो आपके मॉडल पे, होलो का कलर चेंज करना चाहते हो तो बताओ, ऐसा करो तो मैं अभी कलर कैसे चेंज किया था वो मैं बता देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन?
क्वेश्चन है, पूछो आप लोग। ओके, कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मैं कर देता हूँ, ये करके दिखाता हूँ। जो भी अभी जुड़े हैं प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो भी लोग अभी जुड़े हैं कमेंट भी कर देंगे वीडियोज पे, ठीक है। करूंगा ना, इस पे रेड और यहाँ पे इस पे रेड कलर कर देता हूँ, ऐड कस्टम, ओके, ठीक। तो आपका वो रेड कलर हो गया होगा। कैसे पता चलेगा? आपको यहाँ पे जाके मल्टी कलर में जाना है, तो आपका देखो ये रेड कलर हो गया। मान लो तुम्हें इसका रेड करना है, इस पे राइट क्लिक, कलर पे जाओ, मान लो इसको ग्रीन करना है, ऐड कस्टम, ओके, ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है जो जरूर जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? फ्यूचर अच्छा किसका प्रोग्रामिंग है और डिजाइनिंग में सबसे अच्छा? देखो, डिपेंड आप, देखो इनका भी क्वेश्चन नहीं है, पावर मिल कैसे होगा? पावर मिल आपका डाउनलोड हो जाएगा, गेट इन, उसका मैं कुछ भी प्रोसेस नहीं बता सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्या नाम है इनका? इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्लॉक। आप खाया होगा तो आप वहाँ कर लो, ठीक है। मेरे पास कोई लिंक नहीं होगा क्रैक वर्जन का, ना मैं इसको डाउनलोड करवा, क्रैक वर्जन से रिलेटेड मैं कुछ करा ही नहीं सकता हूँ। और किसी का क्वेश्चन? आपको पता लग गया ना कलर कैसे चेंज होता है? सर अगर, हाँ बहुत सही, वीडियोज बहुत हैं यूट्यूब पे, देखो और सीखो और वहां से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। बट मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। सर अगर मॉडल में चैम्फर ना हो तो कैसे लगाएं? ओके, गुड क्वेश्चन। स्वैप किस में अच्छा है? अच्छा, स्कोप किस में अच्छा है, ठीक है। स्कोप यार डिपेंड करता है किस एरिया में आप हो। बेसिकली क्या, पावर मिल का क्या है ना, पावर मिल फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और हर, बेसिकली हर एक जगह पे मिल जाता है, ठीक है। इसी की वजह से मैं, सर सर्कुलर में चल रहा है, बट अभी मैं लाइव में, देखो जो भी है आपका क्वेश्चन जो भी था आपको लाइव में बता रहा हूँ, बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हाँ, क्या था आपका क्वेश्चन? सर अगर मॉडल में चैम्पर ना हो तो चैम्पर कैसे लगाएं? देखो मोल्ड इंडस्ट्री में देखो क्या होता है, मोल्ड इंडस्ट्री में भी आपका पावर मिल में भी यूज होता है, पावर मिल भी यूज होता है, एनएक्स भी यूज होता है और मास्टर कैम भी यूज होता है, सॉलिड कैम भी यूज होता है। बट मोस्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैं यूज किया हूँ और देख रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा अभी तक का यूज हो रहा है पावर मिल ही, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हैं, मास्टर कैम से हैं तो मास्टर कैम में भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था अंकित का, अंकित का क्वेश्चन था प्रोग्राम अगर मॉडल में चैम्फर ना हो तो कैसे बनाएं, चैम्फर लगाएं। अभी अंकित मान लो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे चैम्फर नहीं है, देखो मॉडल में चैम्फर नहीं है ना, तुम्हें क्या करना है, टूल बनाना है ऐसा, यहाँ से टूल ले लेते हैं, चैम्फर टूल एक बना लेते हैं। मान लो 0.5 का रॉड डाया, 3 mm टिप डाया 0.5 या 1 mm का टिप डाया ले लिया, ठीक है, और टेपर एंगल 45 डिग्री डाल दिया, ठीक है। ऐसा मैंने चैम्फर टूल बना दिया, देखो ये देखो चैम्फर टूल बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर चलाना है, ठीक है। तो पैटर्न बनाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टूल बनाने के बाद पैटर्न बना लो,
ठीक है, तो एक पैटर्न बना देते हैं किसी पोजीशन पे। मान लो मुझे इसके ऊपर चैम्फर लगाना है या आउटर पे चैम्फर लगाना है। चलो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो, पैटर्न यहाँ से बन जाएगा। पैटर्न बन गया, एक्सेप्ट करो। यहाँ पे देख लो किस साइड में, अंदर साइड में चलाना है। ओके, अब कितने एम का पैटर्न मान लो बनाना है। मान लो 0.5 का मेरे को चैम्फर लगाना, तो मैं यहाँ पे 0.5 लिमिट लगा दूंगा। कट डिस्टेंस में 0.5 लगा दूंगा, यहाँ पे भी 0.5 का लिमिट डाल दूंगा। मैंने कटर वही लिया जो मैंने अभी बनाया 3 डिग्री वाला, 3 डायमीटर, रॉड डाया 3 और टिप डाया 1। ठीक है, बस हॉरिजॉन्टल आर्क वगैरह करके जस्ट कैलकुलेट कर दोगे तो आपका देखो ये आपका वहां पे चैम्फर लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे चैम्फर टूल नहीं है, लेकिन 2D टूल पास से आपका चैम्फर टूल लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बता दीजिए इसको। अच्छा, इनका हो गया क्वेश्चन। हेलो सर, हेलो श्री जी। मैंने टूल पाथ का प्रोग्राम मारेगा कैसे करके, कैसे करे सर? अच्छा, मर्ज कैसे करें, सॉरी, टूल पाथ को मर्ज कैसे करें। मान लो आपने ऐसे कॉपी किया, 3-4 टूल पाथ मान लो बना दिया आपने, ये टूल पाथ है। अब मर्ज कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले जिस टूल पाथ में मर्ज कराना है इसको राइट क्लिक करो, एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट हो गया। मर्ज तभी होगा जब सेम डाया का टूल पाथ होगा, सेम टूल पाथ में सेम डाया होगा। अगर 10 का एंड मिल है तो 10 का एंड मिल सारे में होना चाहिए, जिसको जिसको। मुझे क्या करना है, इस पे क्या करना है, इसको राइट क्लिक करो। ठीक है, जैसे अभी हो गया, आपको एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद ना कंट्रोल दबाओ और ऐसे कंट्रोल दबा के इसको ऐसे सेलेक्ट करके इस पे ले जाके अपेंड करा दो। ठीक है, देखो तो बोला आर यू वांट टू विश टू अपेंड द टूल पाथ, यस, ओके। फिर दोबारा ऐसे कंट्रोल दबाओ, इस पे ऐसे ले जाके छोड़ दो, तो आपका आर यू वांट पूछता है, बस ऐसे कर दो तो आपका एक टूल पाथ अपेंड हो गया। यानी 3 बार ये चलेगा। अगर आप इसको अगर सिमुलेशन दिखाता हूँ ना, दिखाऊं, 3 बार हमने उसको किया है ना अपेंड। ठीक है, तो 3 बार चलेगा। ठीक है, तो आपका अपेंड कराने के लिए आपको, यानी मर्ज कराने के लिए आपको सबसे पहले डाया सेम होने चाहिए, और आपका जैसे ऑप्टिमाइज का कांस्टेंट जेड में ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड हो जाता है। ओके, मनोज यादव पता लग गया ना सर? पावर मिल डाउन भाई, नॉर्मली टूल डाया 25 से आउटर में बनाना है तो कैसे करेंगे चैम्फर? ओके, चैम्फर का क्या है कि आप किस डाया में, मतलब आउटर में यूज कर रहे हो। ठीक है, चैम्फर तो क्या है, एक लाइन का प्रोग्राम है, किसी एक लाइन पे चलना है। एक लाइन पे प्रोग्राम चला दो, उसके सेंटर से चैम्फर टूल चला दो, तभी भी प्रोग्राम चैम्फर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बड़े कटर से चलाना चाहते हो तो आप उस कटर को सीधा जैसे भी प्रोसेस था लाइन लगाओ, और अंदर चला, आउटर चलाना तो आउटर पे भी ऐसे पैटर्न बना दो और बन जाता है। ठीक है, अगर चैम्फर नहीं लगा है तब। और चैम्फर की प्रोफाइल अगर है तो ऑलरेडी चैम्फर वाले ऑप्शन से यूज कर लो। अगर कोई रेडियस है तो आप सिलेक्शन वाला सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री करके बॉल नोज यूज कर लो। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर थैंक्स, मैं अयोध्या से हूँ और आपकी वीडियोज बहुत अच्छे से देखता हूँ। सर वीडियो अच्छा, भाई मैं भी अयोध्या के पास से ही मेरा घर है। ठीक है सर, 2D कर्व से में सिंगल आउटर का प्रोग्राम बन जाता है, आप अच्छे से बता दिए हैं, पर फिनिश का कांस्टेंट जेड से एक बार और बता दीजिए। देखो कांस्टेंट जेड आपका इसी पोजीशन पे ही चलता है। कांस्टेंट जेड आपके मॉडल को रिफरेंस मान के करता है। उसके अगर आप उसको भी चलाते, चलो उसको भी बता देता हूँ कैसे। ये सारी चीजें ना जब आपको मैं बता देता हूँ, जो पूछ रहे हो आप लोग मैं बता रहा हूँ।
खुद ट्राई करो। जैसे आपको मैं वो चीज़ बता दिया था ना अभी ऐसे इसका भी कैसे क्या करना होता है। जो भी अभी जुड़े हैं वो लाइक कर दें प्लीज़। क्या होता है ना जैसे मान लो मेरे को कांस्टेंट जेड का प्रोग्राम बनाना है, इसके आउटर में। सिंगल तो मैं क्या करूँगा ना कांस्टेंट जेड ले लेता हूँ। यहाँ से आउटर 8 का एनिमी ले लिया। सारा कुछ कर दिया। बस मैं तुम्हें सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। वैल्यू अपने हिसाब से डाल लेना। यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है? अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ ऐसे ब्लॉक को मान लो मुझे ऐसे करो। इतने का ब्लॉक बनाओ। मान लो आपको इधर-इधर ही बस चलाना है। एक साइड। तरीका बहुत है, अभी एक तरीका बता रहा हूँ, एक तरीका सीखो। एक्सेप्ट और यहाँ से कर लो आप सारा कुछ। कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट कर दो। ठीक है? अभी देखो, जितना मेरा ब्लॉक है उतना पूरा बन गया। ठीक है? मतलब कि आउटर पे। आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक को कम कर दो। ठीक है? या डिलीट भी कर सकते हो, ब्लॉक को कम भी कर दो। ब्लॉक एडिट करो, सीधा यहाँ पे आओ। ठीक है? कहाँ पे? आपका जो लाइन है, ये अंदर चले ही ना, सीधी वॉल पे आ जाओ। ठीक है? एक्सेप्ट करो, कैलकुलेट कर दो। अभी देखो परफेक्ट वे में उतना ही बन गया। ठीक है? ये था। इसी प्रकार आप ब्लॉक मतलब जहाँ पे भी ब्लॉक बनाना चाहते हो, बना सकते हो। ठीक है? समझ में आया? श्री जी समझ में आया? 3D कांस्टेंट जेड से कैसे बनाते हैं? ब्लॉक उतने एरिया का ब्लॉक बना दो, छोटा-सा, जितना आपका एरिया है। ठीक है? सर 200 बाय 200 ब्लॉक में चैम्फर और 10 का में कैसे करेंगे ब्लॉक में 25 का टूल विदाउट विदाउट मॉडल। मैं वही बोला ना 2D कर्व प्रोफाइल वाला का जो प्रोग्राम है ना उसका यूज कर लो और एक पाथ पे ना उसी लाइन पे प्रोग्राम चला दो। ठीक है? आपका चैम्फर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर प्रोग्राम को मेल पे भेजना पड़े तो कैसे भेजेंगे? अच्छा, मेल पे चलो चाहे व्हाट्सएप पे उसको राइट करके उसको एक फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है? जिप फाइल बना दो और भेज दो। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने इस प्रोग्राम को बनाया, इसको फाइल में सेव कर लिया। मान लो कहीं पे सेव कर लिया। मान लो ये फाइल मैंने सेव कर लिया। ठीक है? इसको कंप्रेस कर दो। ठीक है? जैसे ये है मॉडल पे एक मॉडल बना लिया। इसको मॉडल को ठीक है कंप्रेस कर दो। उसके बाद उसको मेल पे भेज दो, अटैच कर दो। ठीक है? सर प्लेन भी लगा सकते हैं। हाँ, प्लेन लगा के कर सकते हो, लेकिन प्लेन कहाँ लगाओगे? अगर आउटर में कर सकते हो तो प्लेन भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन लगा के भी कर सकते हो। ऑलरेडी शायद मैंने वीडियो बना के डाल रखा है प्लेन वगैरह वाले भी। जो भी जुड़े हैं भाई लाइक भी करते रहो। जो भी लोग जुड़े हैं लाइक भी करते रहें। नाम भी कमेंट में करें और अपना क्वेश्चन भी बताएं कि क्या क्वेश्चन है आप लोग का, आंसर तभी मैं दे पाऊंगा। किसी का कोई और क्वेश्चन? जो भी ऐड हो रहे हैं वो अपना लाइक भी करते रहें। जो भी ऐड हो रहे हैं लाइक भी करते रहें, कमेंट भी कर देते रहें अपने क्वेश्चन का। अपने क्वेश्चंस कमेंट करो। सर टर्निंग का भी बताइए, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, टर्निंग का भी स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है?
टर्निंग का भी बता देंगे। बीएमसी का पहले अपने जो भी भाई लोग हैं जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो लोग सीख जाएँ उसके बाद हम टर्निंग का भी देखो गालियाँ तो बहुत पड़ रही हैं मुझे ऐसा करने से, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी सिखाने के लिए रेडी हूँ, सिखा रहा हूँ आप लोग को। सर कैमरा में दिखाई ही नहीं मेल पे सर कैमरा में दिखाई ही नहीं मेल पे भेजना। अच्छा, कैमरा में दिखाई है। देखो उसके लिए मेल वगैरह तुम मेरे को व्हाट्सएप पे करना, मैं तुम्हें अपना मेल वगैरह क्योंकि अभी प्राइवेसी है, मैं मेल वगैरह अपना खोलूँगा, उसके बाद तुम्हें बताऊँगा, फिर अच्छा नहीं होता इस चीज़ को। 2D वाला फिंगी हो सकता है? फिंगी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो? देखो 2D टूल पाथ हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का, 2D टूल पाथ अगर आपका परफेक्ट सिलेक्शन नहीं है ना तो क्या होता है, गलत भी काट देगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए 2D टूल पाथ आप जो प्रोग्रामर होता है प्रोग्रामर के एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के नॉलेज पे डिपेंड करता है। 3D टूल पाथ तो आपका सरफेस को नहीं काटता है, लेकिन 2D टूल पाथ आपका सरफेस को काट देता है। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, साथ में अपना क्वेश्चन भी लिखें, लाइक भी करें। किसी का कोई क्वेश्चन? देखो मैं संडे इसलिए लिया हूँ लाइव के लिए, और दिन मेरे को क्लास लेना होता है तो मैं थोड़ा कम ही 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 1 घंटे तक ही कर पाता हूँ। 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे। किसी को अपना पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है? तो आप मेरा कोर्स जॉइन कर सकते हो। कोर्स में आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर अच्छे से जो भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, आपका कोई मॉडल होता है, पर्टिकुलर मॉडल पे उस पे सीखना चाहते हो, उस पे भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कोर्स में। 3 एक्सिस, 4th एक्सिस, 5th एक्सिस जो भी आपको सीखना है, ठीक है? प्रोग्रामिंग में पावर मिल हो गया, आपका मास्टर कैम हो गया, एनएक्स कैम हो गया, सॉलिड कैम हो गया, किसी पे भी कुछ सीखना है, ठीक है? गुरुजी थोड़ मतलब नहीं समझ पे आया। अंकित किंग सर पावर मिल का कोर्स कितने का है? मैसेज कर दो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको आपको वहीं पे सारा डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि मैं सारी चीज़ें पहले आप जो भी बंदा मेरे से बात करता है, वो देखता हूँ कि पर्टिकुलर बंदा कैसे किसके साथ मुझे सिखाना है, किस टाइप का वो होता है, कितना मेहनत किसके ऊपर लगाना है, ठीक है? और बहुत अच्छा होता है, बहुत आसानी से जितने भी अभी मैं एक्चुअली मैं फीडबैक रिव्यू वाला मैं सेशन नहीं ला रहा हूँ, रिव्यू वाला भी सेशन ले रहा हूँ। ये जितने भी लड़के हैं, जिसने भी सीखा है, आज वो इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। अभी प्रथम जो मैसेज डाल रहा था बार-बार, ठीक है? उसने कई पार्ट्स पे प्रोग्रामिंग भी किया है, सारी चीज़ें मतलब काफ़ी लड़के जितने भी लड़के हैं, सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? जब तक वो सीख नहीं जाते तब तक हम उनको गाइड करते हैं। टीआर शिवम, हेलो कैसे हो टीआर शिवम? गुरुजी बस मेरा एक कहना है, मान लीजिए आप ना हेयर और बड़ा कर लो थोड़ा सा प्लीज। बाल? अच्छा क्यों भाई? क्या हुआ अंकित भाई, क्या दिक्कत आ रही है?
छोटा बाल अच्छा नहीं लगता? क्या करेंगे, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। मैं आ गया।